नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज फिर मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी। पिता के अच्छे या बुरे कर्मों का फल उसकी औलाद को भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, ये कहाँ तक सही है कि व्यक्ति के अपने अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव तो उस पर पड़ता ही है, लेकिन और साथ में उसके पूर्वजों द्वारा किए गए कर्मों का भी प्रभाव उस पर ही पड़ता है। उसका अच्छा बुरा फल भी उसे ही भोगना पड़ता है। आज हम इस कहानी से जानेंगे कि मनुष्य को किस तरह से अपने पिछले जन्मों का भी फल भोगना पड़ता है। बहुत पुराने समय की बात है कि किसी गांव में एक किसान रहता था। वो किसान बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। उसे मजदूरी में हर रोज 10 रुपए मिलते थे। उन 10 रुपयों में से वो 6 रुपए रोज दान करता था और 4 रुपयों में से अपने परिवार का खर्च चलाता था। इस तरह से करते हुए कुछ समय बीत गया। कुछ ही सालों में उसे 2 पुत्र हुए। अब किसान के परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए थे। 2 पति पत्नी और उसके 2 जुड़वा लड़के। धीरे धीरे उनके पालन पोषण में किसान को समस्या होने लगी। एक दिन किसान के लड़के ने उसे कहा कि पिताजी, आप नित्य 10 रुपये कमाते हैं, जिसमें से आप 6 दान कर देते हैं और 4 रुपये बच जाते हैं। इन 4 रुपयों में से हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? किसान को चुप हुआ देख करके उसकी पत्नी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी तो रोज 10 रुपये कमाते हैं, जिनमें से वो 6 रुपये दान कर देते हैं। ये तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन ये दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वो दोनों नन्हे बालक थे। फिर इसी तरह से समय बीतता रहा और धीरे धीरे किसान के वो दोनों लड़के बड़े होने लगे। इधर किसान की एक दिन अचानक से दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। किसान की पत्नी और उसके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु होने के बाद बहुत दुख हुआ। एक दिन किसान के दोनों बेटों ने किसान की पत्नी से पूछा कि माताजी, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? किसान की पत्नी ने कहा कि बेटो, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर भगवान शिव के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे तो वो रोजाना 10 रुपये कमाते थे और उनमें से 4 रुपये की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उन्हीं 4 रुपयों में करते थे और बाकी के 6 रुपये वो दान कर देते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? माँ ने अपने दोनों बेटों से कहा कि बेटा, जिस घर में गरीबी होती है, उस घर का कोई सहायक नहीं होता। उनसे सभी दूर भागने लगते हैं, सिवाय भगवान के, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। बेटों ने अपनी माँ से कहा कि माताजी, कि आप ऐसा मत सोचिए। हम दोनों भाई भगवान शिव जी के पास जाएंगे और अपने पिताजी को वापस लेकर आएंगे। जहाँ भी पिताजी होंगे, हम दोनों भाई उन्हें वहाँ से खोजकर जरूर लाएंगे। अगले दिन की बात है कि किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़ करके गांव में किसी काम के लिए चली गई और घर पर बैठे किसान के दोनों लड़के सोचते हैं कि क्यों ना हम दोनों भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर चलें और क्यों ना अपने पिताजी को वापस लाएं। ऐसा सोचकर वो दोनों भाई घर से कैलाश पर्वत के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें काफी समय बीत गया और उसी समय उन्हें थकान का अनुभव हुआ
और दोनों भाई एक बरगद के पेड़ को देखकर आकर उसकी छाया में बैठ गए। दोनों भाइयों ने सोचा कि बरगद के पेड़ के नीचे उसकी छाया में बैठकर थोड़ी सी देर आराम करते हैं। और फिर दोनों भाई कुछ देर तक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहे। उस बरगद के पेड़ ने कहा कि बेटे, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं बैठे हैं। फिर उन दोनों ने कहा कि हम एक किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को वापस लाने के लिए कैलाश पर्वत भगवान शिवजी के पास जा रहे हैं। उस बरगद के पेड़ ने जब उन बच्चों की बात सुनी तो उनसे कहा कि बच्चों, तुम लोग मेरे लिए भी भगवान शिव से एक प्रश्न पूछकर आना। वो कहने लगा कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नहीं गिरता है और ना ही कभी मेरी डानियाँ सूखती हैं, और मैं कितने वर्षों तक यहाँ पर यूं ही खड़ा रहूँगा। मैंने अपने पुनर्जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है कि जिस वजह से मुझे इस जोनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? ऐसा कौन सा कारण है? तब उन लड़कों ने कहा कि ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा ये प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। इस तरह वो बालक चलते चलते और आगे चले गए और रास्ते में उन्हें एक बहुत भयानक सा सर्प मिल गया। उस सर्प को देखकर वो दोनों भाई डर के मारे वहीं पर खड़े हो गए। वहां से वो दोनों भाई भागने ही वाले थे कि तभी वो सर्प एक मनुष्य की आवाज में बोला और कहा कि बच्चों, तुम मुझसे डरो मत और ये बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ पर जा रहे हो। वो दोनों बच्चे उस सर्प के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे नाग देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान शिवजी के पास अपने पिताजी को लेने जा रहे हैं। उस सर्प ने कहा कि बच्चों, तुम लोग भगवान शिवजी से मेरा एक सवाल पूछकर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ और मेरे से चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी सी भी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पुनर्जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है कि जिसके कारण मुझे इस जूनी से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका ऐसा कौन सा कारण है? तब उन दोनों लड़कों ने कहा कि ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा ये प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। इतना कहकर के वो दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर रास्ते में चलते चलते उन बच्चों को एक सेठ जी मिले। वो सेठ जी बोले कि बच्चों, तुम लोग कौन हो? उस सेठ जी ने कहा कि दिखने में तुम बहुत ही सुंदर और एक जैसे लग रहे हो। उन लड़कों ने कहा कि सेठ जी, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान शिवजी के पास अपने पिताजी को लाने जा रहे हैं। फिर उस सेठ ने कहा कि तुम लोग भगवान शिवजी से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ पर एक कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पुनर्जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जो इस कुएं में अभी तक पानी की एक बूंद तक नहीं निकली है? इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा कि ठीक है सेठ जी, हम भगवान शिव जी से आपका ये प्रश्न का उत्तर जरूर पूछ कर आएंगे। इतना कहकर वो दोनों लड़के चलते चलते आगे चले गए। आगे चलते हुए उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। फिर धीरे धीरे वो दोनों भाई उस नदी को पार करते हुए चले गए और उनके पैरों में एक मछली आई। वो मछली उनसे कहने लगी कि हे बच्चों, तुम कौन हो
और कहाँ जा रहे हो, और बिना नाव के ही क्यों ऐसे पैदल चले जा रहे हो। तो उन बच्चों ने कहा कि हमारे पास नाव में बैठने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारे जो पिताजी थे वो हर रोज 10 रुपये कमाते थे, जिसमें से वो 6 रुपये दान कर देते थे और 4 रुपयों में से हमारा पालन पोषण होता था। किसी तरह से हमारे घर का गुजारा होता था। अब हमारे पिताजी घर में नहीं हैं। अब वो भगवान शिव जी के पास चले गए हैं। इसलिए हम दोनों भाई उन्हें वापस लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के पास जा रहे हैं। बच्चों की ये बात सुनकर उस मछली ने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम लोग भगवान शिव जी से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। कई सालों से मैं इस नदी में भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियाँ गुजर गई हैं, परंतु मैं अभी तक इसी नदी में रह रही हूँ। मैंने अपने पुनर्जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि जिसके कारण मुझे इस जूनी से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसका क्या कारण है? तब उन दोनों लड़कों ने कहा कि ठीक है, हम भगवान शिव जी से तुम्हारा ये प्रश्न जरूर पूछेंगे और वापस आते समय तुम्हें जरूर बताकर जाएंगे। इतना कहकर वो दोनों लड़के आगे बढ़ने लगे। चलते चलते वो दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचे, देखा कि वहां पर एक मरा हुआ व्यक्ति पड़ा हुआ है। दोनों भाई जब उस मरे हुए व्यक्ति के पास से लांघकर जाने लगे तो देखा तो वो मरा हुआ व्यक्ति चिल्लाने लगा और कहने लगा कि बच्चों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। उन दोनों ने उस व्यक्ति की आवाज को सुनकर कहा कि हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के पास अपने पिताजी को लेने जा रहे हैं। उस मृतक व्यक्ति ने कहा कि तुम लोग भगवान शिव जी से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। मेरा शरीर कई सालों से इस नदी के किनारे पर पड़ा है। कई कबार पानी का बहाव आता है तो ये नदी के अंदर भी चला जाता है, लेकिन नदी से वापस बाहर निकलकर फिर मेरा शरीर यहीं पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही ये सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पुनर्जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था कि जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा कि ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर पूछकर आएंगे। इतना कहकर वो दोनों लड़के वहां से चलने लगे। चलते चलते वो दोनों लड़के कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर दोनों भाइयों ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया और कहने लगे कि हे भोले बाबा, हमारे पिताजी कहाँ पे हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वो रोजाना 10 रुपये कमाते थे। उनमें से वो 6 रुपये दान करते थे और 4 रुपयों से हम लोग अपना पालन पोषण करते थे। अब वो जब हमारे घर पर नहीं है तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर भेज दूंगा। पहले यहाँ पर बैठो और मेरी बात सुनो। भगवान शंकर ने उन दोनों लड़कों को अपने पास बिठाया और अच्छे से भोजन करवाया और उसके बाद पूछा, और क्या चाहिए तुम दोनों लड़कों को? उन लड़कों को रास्ते में जो मिले थे उन सब के प्रश्न उन्होंने भगवान शिव जी से पूछे। भगवान शिव ने उनके सबके प्रश्नों के उत्तर दिए और उन लड़कों को कहा कि जाते समय उन सबको अपने प्रश्नों के उत्तर बताते जाना।
भगवान शंकर ने कहा कि तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों लड़के भगवान शिव जी को प्रणाम करके वहां से जाने लगे। चलते चलते सबसे पहले उन्हें वो मरा हुआ व्यक्ति मिला जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देखकर उस व्यक्ति ने पूछा कि बच्चों, तुमने भगवान शिव जी से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भगवान शंकर से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा हाँ, हमने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। भगवान शिव जी ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे और तुमने अपना ज्ञान किसी को भी नहीं बांटा था। अब तुम मर गए हो तो वो ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे तो तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उस मृतक ने कहा कि बच्चों, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? अब तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। अब उस मृतक के पास जितना भी ज्ञान था उसने उन दोनों भाइयों को दे दिया और ज्ञान देने के बाद उस मृतक की आत्मा को तुरंत ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर वो दोनों भाई वहां से आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें नदी में वही मछली मिली। मछली ने उनसे कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान शंकर से मेरा प्रश्न पूछा था? उन दोनों बालकों ने कहा कि हाँ, हमने भगवान शिव जी से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है। जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी, तुम इसी तरह व्याकुल रहोगी। फिर वो मछली ने उनसे कहा कि बच्चों, और मुझे कौन मिलेगा? तुम ही मुझसे मेरा अमृत ले लो। फिर उस मछली ने अपने अंदर जो अमृत था उन दोनों बच्चों को दे दिया और उसके बाद उस मछली को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से वो दोनों भाई चलते चलते रास्ते से आगे बढ़े और रास्ते में उन्हें वही सेठ मिला जो कि राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने जैसे ही उन दो बच्चों को देखा तो उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उनसे कहने लगा कि बच्चों, जो मैंने तुमको बोला था, क्या वो प्रश्न तुम लोगों ने भगवान शिव जी से पूछा? उन्होंने कहा कि हाँ, पूछा था। भगवान शंकर ने कहा कि आपके घर में दो कुंवारी कन्याएं बैठी हुई हैं। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे, कन्यादान नहीं करेंगे, तब तक इस कुएं में से पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है वो करिए। पहले तुम कन्यादान करो और उसके बाद इस कुएं को खुदवाना। उस सेठ जी ने कहा कि अब मैं वर ढूंढने के लिए और कहाँ जाऊंगा? तुम दोनों ही मेरी दोनों लड़कियों के साथ विवाह कर लो। फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों से कर दिया और उनको विदा कर दिया और साथ में ही उनको बहुत सारा धन दिया। फिर वो चलने लगे। रास्ते में चलते चलते उन्हें वही सर्प मिला। तब वो सर्प उनसे कहने लगा, बच्चों, क्या तुमने भगवान शंकर जी से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। भगवान शिव जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर जो मणि है, तुम उसे धरती पर नहीं उगलते हो और ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम इसे मणि को दान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही रहेगा और तुम्हें मुक्ति भी नहीं मिलेगी। फिर वो सर्प ने उन बच्चों से कहा कि बच्चों, ये मणि मैं और किसको दूंगा, इसे तुम ही ले लो। फिर वो सर्प ने वो मणि उगल दी और वो दोनों लड़कों को दे दी। मणि को देते ही उस सर्प के शरीर को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ऐसे ही करते हुए वो दोनों भाई आगे चले गए। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही बरगद का पेड़ मिला।
जिसकी छाया में वो पहली बार बैठे थे। वो पेड़ उन्हें पूछने लगा, क्या तुमने भगवान शिव जी को मेरा प्रश्न पूछा था? वो लड़के कहने लगे कि हाँ, हमने पूछा था। भगवान शिव जी ने ये कहा कि पुनर्जन्म में तुम्हारा काम बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु उसके बदले में तुम छोटे छोटे बच्चों से वो काम करवाते थे। उनसे हाथ पैर दबाते थे और अन्य काम करवाते थे। उन्हें सही तरीके से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पुनर्जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों ने जो तुम्हें श्राप दिया था, उसके कारण तुम कहीं भी हिलडुल नहीं सकते। इसलिए तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, वो तुम्हें किसी को देना होगा और उसके बाद ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। उस बरगद के पेड़ ने कहा कि अब मैं ये ज्ञान किसको दूंगा? तुम दोनों ही ये ज्ञान ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने जितना भी उसके पास ज्ञान था, उन दोनों भाइयों को दे दिया। जैसे ही उस बरगद के पेड़ ने उन दोनों लड़कों को ज्ञान दिया, उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और उसे भी मोक्ष प्राप्त हो गया। फिर चलते चलते दोनों भाई अपने घर पहुंच गए। जैसे ही वो दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि बेटो, तुम दोनों कहाँ चले गए थे और ये दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ कौन हैं? फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी थी अपनी माँ को बता दिया। अब उन्हें ये ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी अब वापस नहीं आ सकते। अब उन्हें मुक्ति मिल चुकी है। उनके पिताजी ने जो भी दान धर्म किया था, उसका फल भगवान शंकर जी ने उन दोनों भाइयों को दे दिया था। दोस्तों, इस तरह से पुनर्जन्म का फल व्यक्ति को जरूर मिलता है और उसके पिता द्वारा किए गए पुण्य या पाप, उनका फल भी उनके बच्चों को जरूर मिलता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। फिर हम मिलेंगे आपको किसी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें।